हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे फोबिया और रूट वर्ड की। फोबिया रूट वर्ड का मतलब होता है फियर। फोबिया रूट वर्ड का मतलब होता है फियर। फोबिया जिस किसी भी सेंटेंस में जिस किसी भी वर्ड के साथ अगर फोबिया शब्द जुड़ा हुआ है तो वहाँ उसका मतलब हमेशा फियर दिखाता है। फियर हमेशा ये डर को ही दिखाता है। जैसे लोगोफोबिया हो गया, वर्बोफोबिया हो गया, साइनोफोबिया हो गया, ये बहुत सारे ऐसे फोबिया वाले, क्लैस्ट्रोफोबिया हो गया। जिस किसी भी शब्द के साथ फोबिया शब्द जुड़ के आता है उसका मतलब कहीं ना कहीं डर ही होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग अगले वर्ड की। जैसे दिया गया है अकस्टोफोबिया। जिसे दिया है अकस्टिकोफोबिया, जो दिया गया है अकस्टिकोफोबिया, ये हमेशा आपका जो अकस्टिको है ये हमेशा साउंड को ही दिखाता है। साउंड को दिखाता है। जिसको साउंड से धीमी आवाज़ जिसको ज़्यादा पसंद हो, अगर थोड़ा सा ऊंची वॉल्यूम होती है, साउंड ऊंची होती है, तो उसको तो है दिक्कत होने लगती है, उसको डर सा फील होने लगता है। तो वही जो अकेस्टो आपको होता है साउंड होता है। ये फीबिया जो फोबिया जो होता है आपका ये फियर होता है। ये फियर होता है। जो आपका जो फोबिया है, फोबिया फोबिया आपको फियर को दिखाता है। तो जिसको साउंड से जो डर लगती है तो उसके लिए हम एक वर्ड में बोल सकते हैं वो अगस्टोफोबिया है। अगस्टोफोबिया है। तो फ्रेंड्स, अगला देखेंगे। जैसे दिया है एक्रोफोबिया। ये एक्रोफोबिया होता है, आपका जो एक्रो होता है ये एयर को दिखाता है, और जो फोबिया होता है आपको ये फियर को दिखाता है। तो जो जिसको हवा से जिसको डर लगती है, जिसको एयर से डर लगती हो, वो एक्रोफोबिया के अंतर्गत आता है। तो अगले की बात करेंगे एरोफोबिया। एरोफोबिया की बात करेंगे तो जो एरोफोबिया आपका है ये एयर को दिखाता है। एरोफोबिया जो है आपका ये फियर को दिखाएगा। तो एरोफोबिया का मतलब हो गया हवा से डर। जिसको हवा से डर लगता है वो एरोफोबिया के अंतर्गत आ जाता है। जो आपका एक्रोफोबिया और एरोफोबिया जो हो गया आपके एक दूसरे के सिनोनिम हो जाते हैं। ये आपका सिनोनिम के क्वेश्चन में पूछ भी सकता है। वन वर्ड में भी पूछता, वन वर्ड में तो पूछता ही है, सिनोनिम में भी पूछ सकता है आपका ये। फ्रेंड्स, अगले की बात करते हैं। जैसे दिया गया है ये एगोराफोबिया। जो एगोराफोबिया आपका फोबिया जो वर्ड है ये आपको फियर को दिखाता है। और एगोरा जो है आपका ओपन स्पेस दिखाता है। तो जिसको खुले से डर लगता है, जो खुले में नहीं रहना चाहता है, जो हमेशा बंद कमरे में या बंद जगहों में रहना चाहता है, तो उसके लिए ये एगोराफोबिया होता है। ये बोलता है कि हमें ओपन स्पेस से डर लगता है। तो जिसको ओपन स्पेस से डर लगता है तो उसको बंद कमरे में रहना चाहिए, बंद घर में रहना चाहिए, एक सराउंडेड एरिया में रहना चाहिए। तो वही आपका हो जाएगा एगोराफोबिया, ओपन स्पेस। जिसको ओपन स्पेस से डर लगता है तो उसके लिए हो जाता है एगोराफोबिया। तो फ्रेंड्स, देखते हैं दूसरा वाला। इसमें दिया है एक्मोफोबिया। एक्मोफोबिया होता है जिसको चाकू देख कर डर लगता है। जिसको चाकू देख कर ही डर लग जाता है कि अरे चाकू बहुत तेज़ धार वाली है। जिससे लगता है कि कहीं उंगली ना कट जाए, कहीं कुछ हो ना जाए चाकू से। तो आपको जो है ये एक्मो होता है आपका नीव दिखाता है, नीव दिखाता है। जब फोबिया होता है हमेशा आपको फियर को दिखाता है। यानी फिर जिसको चाकू देख कर डर लगता है उसके लिए एक्मोफोबिया का यूज होता है। आगे देखेंगे एलेरोफोबिया। एलेरोफोबिया, जो एलेरोफोबिया होता है आपका कैट से। जिसको बिल्ली से देख कर डर लग, जिसको चमगादड़ से देख कर डर लग जाता है, चमगादड़ करके अलग हो जाता है। किसी भी, जैसे आपको अगर बिल्ली से आपको देख कर डर लग रहा है, बिल्ली को देख कर डर लग रहा है, तो उसका मतलब हो जाएगा एलेरोफोबिया। अगला वर्ड देखते हैं गाइटोफोबिया। जो गाइटोफोबिया है आपका, अगर आपको गाइटोफोबिया जो है आपका
अगर कैट्स को देखे आपको डर लग रहा है तो आपके उसके लिए भी गाटो का यूज होता है, गाटोफोबिया। तो एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, गाटोफोबिया और एल्गोराफोबिया जो है एक दूसरे के सिनोनिम हो जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एल्गोफोबिया या डायनोफोबिया, जिसको दर्द बिल्कुल बर्दाश्त ना हो, थोड़ा सा ही पेन होता है, बॉडी पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, कुछ भी दर्द होता है तो बिल्कुल सहन नहीं कर पाता है, तो उससे हमेशा डर बना रहता है कि इस ज़्यादा दर्द हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसीलिए जो है एल्गोफोबिया, डायनोफोबिया को हम यूज करते हैं जो दर्द से महसूस सहन नहीं कर पाता है, जिसको दर्द से डर लगता है, पेन से डर लगता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करता है एल्गोफोबिया। आगे देखते हैं एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया होता है, एंड्रो आपका कहीं भी अगर दिखाता है, ये एंड्रो हमेशा मेल को दिखाता है, एंड्रो आपका हमेशा मेल को दिखाता है। और फोबिया जो आपका जो है फियर को दिखाता ही है, आपका जो एल्गो है ये फियर को दिखाता ही है। तो जो है फोबिया ये फियर को दिखाता है, एंड्रो जो है मेल को दिखाता है। तो मेल को देख के किसको डर लगता है? मेल को डर लगेगा फीमेल को ही, फीमेल को ही डर लगेगा। यानी जो फीमेल कैटेगरी हैं वो मेल्स को देख के डर लगता है उनको, तो उसके लिए एक वर्ड होता है एंड्रोफोबिया। यानी मेल कैटेगरी को देख के जिसको डर लगता है उसके लिए एंड्रोफोबिया का यूज होता है। आपका एंड्रो का मतलब जो होता है, आपका एंड्रो का जो मतलब होता है, याद रखना दोस्तों, जो एंड्रो का मतलब होता है हमेशा मेल्स को ही दिखाता है, मेल्स को हमेशा दिखाएगा, मेल्स को। आगे देखते हैं एंटलोफोबिया। एंटलोफोबिया एंटलोफोबिया का मतलब होता है फ्लड्स, जिसको बाढ़ से डर लगे। जैसे ढेर सारा पानी की ज़्यादा बरसात हो जाती है या फिर नदियों में आ जाती है, तो नदियों के माध्यम से धीरे धीरे निवासी क्षेत्र में भी पानी बढ़ जाती है, तो उससे बाढ़ आ जाता है। तो उस बाढ़ को देख कर जिसको डर लगता है वो एंटलोफोबिया के अंतर्गत आ जाता है। आगे देखते हैं ये एपियोफोबिया है। ये एपी जो आपका है, जो एपी है ये हमेशा बीच को दिखाता है, कहीं भी अगर आती है तो हमेशा बीच को दिखाती है, जिससे अपेरी होता है। अपेरी होता है आपका एप्लेस, वो नोट में पूछता है आपका हमेशा है एप्लेस वेयर बर्ड बीज आर केप्ट, तो उसके लिए बोला जाता है एपेरी, आपका अपेरी बोला जाता है। तो आपको जो एपीओ हमेशा बीच को ही दिखाता है। ये फोबिया तो आपको पता ही रट ही गया होगा, ये फियर को दिखाएगा, हमेशा फियर को दिखाता है। इसलिए जो एपीओ फोबिया होता है, जो जिसको मधुमक्खियों को देख के डर लग जाता है, मधुमक्खी हाँ अपना घर बनाई है, अभी निकल के डंक मार देंगे, तो उसके लिए आपका जो वर्ड यूज होता है एपीओ फोबिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। ये आपका जो है फोबिया वाले जो वर्ड हैं इसको हम पार्ट 1 में नोट करते हैं, बाकी पार्ट 2 जो फोबिया के हैं इसमें हम दूसरे वीडियो में से लेके आते हैं। तो आप लोग को इतना पढ़ना है और इसको नोट कर लेना है और रिवाइज करते रहना है। ओके फ्रेंड्स।